दोस्तों, आला जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आला जी के बारे में, आला उदल जी के बारे में बहुत सही जानकारी नहीं है। और जब दूसरे समाज के द्वारा उनकी जाति को अपनी जाति का बताते हुए दावा किया जाता है तो हमारे समाज के कुछ युवा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ठोस जवाब नहीं होते हैं, प्रमाण नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आला उदल के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, वो भी एकदम प्रमाणों के साथ। आला जी के जीवन से संबंधित काफ़ी बातें सुमंत कुमार यादव जी ने अपनी किताब, ये गोप आभीर यादव जो है, इस किताब में बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। हमने भी इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप सभी लोगों ने देखी होंगी। लेकिन जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं चाहूँगा कि आज वो इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें। हो सकता है थोड़ी लंबी हो सके, लेकिन समाज के प्रति आपका यही योगदान होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके देखने के बाद इसको आप शेयर भी ज़रूर करें। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा और मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि सुमंत कुमार यादव जी ने इस संबंध में अपनी किताब में क्या कहा है। वो लिखते हैं कि पौराणिक संदर्भ के अनुसार बिहार के बक्सर में व्रतपा नाम की एक अहिर स्त्री रहती थी। उसकी शादी वसुमान नामक राजा से हुई थी। जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम में दिख भी रहा होगा, व्रतपा, वसुमान, बक्सर, बिहार। तो व्रतमा नाम की अहिर स्त्री थी जिनका विवाह वसुमान नाम के राजा से हुआ था। इन्हीं दोनों से देशराज एवं वत्सराज नामक दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यानी एक देशराज थे, एक वत्सराज थे। तो ये दोनों एक दिन जंगल में भैंस चरा रहे थे। एक दिन चंदेल राजा परमाल वहाँ से गुजर रहे थे। चंदेल के राजा थे राजा परमाल, जिन्हें परमार दिवे भी कहा जाता है। जिस समय राजा उस जंगल से गुजर रहे थे, उस समय दो भैंसें आपस में लड़ रही थी। राजा द्वारा चुनौती दिए जाने पर देशराज और वत्सराज ने दोनों भैंसों का सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। राजा परमाल ने इस घटना से प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। यानी व्रतपा और वसुमान जी के जो दो पुत्र थे, देशराज और वत्सराज, ये दोनों, इन दोनों की बहादुरी को देखते हुए चंदेल राजा परमाल ने इन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। बाद में देशराज व वत्सराज की शादी ग्वालियर के आभीर राजा दलवाहन की दो पुत्रियों से हुई। देवल की शादी देशराज से हुई। देवल और देशराज से आला उदल का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ वत्सराज की शादी ग्वालियर नरेश की दूसरी पुत्री ब्रह्मा से हुई। ब्राह्मी और वत्सराज से मलखान का जन्म हुआ। आला उदल आगे चलकर चंदेल नरेश परमाल के यहाँ सेनापति नियुक्त हुए। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि देशराज की शादी ग्वालियर के अहिर राजा दलवाहन की लड़की देवकी से हुई और इन दोनों से आला और उदल जी का जन्म हुआ। वहीं दूसरे भाई वत्सराज की शादी इनकी दूसरी बेटी ब्राह्मी से हुई, जिनसे मलखान का जन्म हुआ। और यही आला उदल आगे चलकर जो राजा परमाल हैं, इनके सेनापति के रूप में नियुक्त हुए। कहा जाता है कि इन्होंने कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें बैरागढ़ खैरागढ़ की लड़ाई अंतिम थी। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ देना चाहूँगा, बहुत ही ठोस प्रूफ देना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि आला उदल जी की जाति अहिर यादव जाति है। दूसरे लोग जो उनकी जाति को लेकर क्लेम करते हैं वो सरासर झूठ फैलाते हैं और दूसरे जाति का इतिहास चोरी करते हैं। सबसे पहले मैं भविष्य पुराण, संस्कृत में श्लोक आपको नजर आ रहा होगा, हिंदी में पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। तो पहले में लिखा गया है कि बक्सर ग्राम में एक व्रतपा नाम की आभीर स्त्री रहती थी। उसने 9 वर्ष तक दुर्गोपासना की। तब चंडिका देवी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे शोभने, वर मांगू। व्रतपा ने कहा, माता, यदि आप वर प्रदान करना चाहती हैं तब हे स्वामिनी, यह वर प्रदान करें कि मेरे कुल में राम कृष्ण जैसे 2 बलि बालक उत्पन्न हों। देवी एव मस्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। वसुमान नामक राजा ने उस पर मुग्ध होकर उससे विवाह संपन्न किया तथा अपने महल में उसे स्थान दिया। उससे राजा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम देशराज तथा वत्सराज थे। ये 20 हाथी जितने बलि थे
उन दोनों ने मगध राज पर विजय पाकर वहाँ का राजा ग्रहण किया। तो ये दोस्तों भविष्य पुराण में लिखा गया है, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 4। वही वत्सराज के पुत्र हुए मलखान। इसके अलावा एक और है, उसको जरा देखिए। राज्य सेवक वत्सराज तथा देशराज ने कालिय को हराकर अहिर अर्थात गोपालक राष्ट्रधीश्वर दलवाहन के राज्य हेतु गमन किया। वहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ में अनेक राजा भी आए थे। उस यज्ञ में इन्होंने अन्य राजाओं के लिए जो दुर्जय थे ऐसे भैंसों को पकड़ा। इन्हें पहले राजा की कन्यागण ने बंधवा रखा था। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी कन्या देवकी को देशराज को प्रदान किया तथा ब्राह्मी को वत्सराज को दे दिया। दुर्गा देवी की आज्ञा से दलवाहन ने इन रूप यौवन संपन्न कन्यागण का पानी ग्रहण संपन्न कराया। आला के गुरु गोरखनाथ थे, उन्होंने आला को अमर होने का वरदान दिया था। तो इस भविष्य पुराण में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि दलवाहन जी को अहिर अर्थात गोपालक राष्ट्राधीश्वर इसकी उपाधि प्राप्त हुई थी, जो कि आला उदल जी के नाना थे। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को भविष्य पुराण से कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण दिए हैं, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि आला उदल जी की जाति अहिर जाति है। उनके नाना जी अहिर थे और उनके पिताजी की माता भी अहिर थी। इसके अलावा भी हमारे पास अनेकों और प्रमाण हैं जो आगे आपको नज़र आएंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, और भी कई तरह के प्रमाण हमने इस वीडियो में दिए हैं। और आप सबसे पहले जो प्रूफ है वो देखिए, मैं आपको देना चाहूँगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह प्रूफ है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। मैं इसका जो एक पैराग्राफ है वो पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ द फर्स्ट बिल्डिंग से। लिखा हुआ यहाँ पर है, द फर्स्ट बिल्डिंग mentioned is commonly called आला का बैठका after the famous writer after the famous warrior आला। तो यहाँ पर लिखा है कि ये बिल्कुल आला का बैठका, ये आला जी के बारे में बात हो रही है। whose achievements are sung all over these parts, जिनकी यानी आला जी की जो अचीवमेंट्स थी गाने के रूप में इस एरिया में प्रसिद्ध है। And the tale extent regarding the Ahir chiefs Ala and Udal with their master Parmal are almost without number। तो इस पूरे पैराग्राफ में आला जी के लिए एक वॉरियर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें वॉरियर कहा गया है। साथ ही साथ ये भी इसमें यह कहा गया है कि आला जी के जो वीरता के किस्से थे वो पूरे क्षेत्र के अंदर गाने के रूप में सुनाए जाते हैं। और दूर क्यों जाना, आज भी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राज्यों के अंदर, खासतौर पर बुंदेलखंड, महोबा, पूर्वांचल के अंदर भी आला जी के जो वीरता के किस्से हैं वो आला के रूप में सुनाए जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें यह लिखा गया है कि आला उदल जी अहिर चीफ थे, यानी आला और उदल के लिए अहिर चीफ कहा गया है। अब आप लोग बताइए, अगर कोई दूसरे समाज के आला उदल जी होते तो उनको अहिर चीफ कहा गया होता? ये तो कितनी मूर्खता की बात है जो लोग आला उदल को अपने समाज का बता रहे हैं। ये तो एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण मैं आपको वो देता हूँ जिसमें आला उदल जी के लिए यादव पहलवान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक किताब है जिसमें उनके लिए यादव पहलवान कहा गया है, और साथ ही साथ उस किताब में उनको एक को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और एक को बलराम जी का। तो वो किताब भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इस किताब का नाम है द वर्नाक्युलराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 63, पेज नंबर 80 और पेज नंबर 94। इन तीन जगह पर इन तीन पेजेस पे इनका जिक्र है। तो सबसे पहले मैं पेज नंबर 63 में जो पैरा है उसको आप लोगों के बीच में पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। What they know is that Ala and Udal were two brave Yadavs and powerful wrestlers। तो इस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ की पहली लाइन है जो मैंने आप लोगों के बीच में पढ़ी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आला और उदल जी वर टू ब्रेव यादव्स, यानी दो ब्रेव यादव्स थे, एंड पावरफुल रेसलर्स, और पावरफुल रेसलर्स थे। रेसलर आप समझते हैं, जो कुश्ती करता है, जो मल्ल युद्ध करता है। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि आला इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इनकारनेशन ऑफ बलराम, द ब्रदर ऑफ कृष्ण, एंड उदल एज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है
इसमें यह लिखा है कि आल्हा जी को अक्सर बलराम जी का अवतार बताया गया है जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, और उदल जी को श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है। तो इन दो पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे साफ साफ क्या सिद्ध होता है, आप बताइए। आल्हा उदल जी के लिए यादव शब्द का इस्तेमाल मिल गया है। दूसरी तरफ अगर उनको अवतार भी बताया गया है तो एक को कृष्ण का अवतार बता दिया, एक को बलराम का अवतार बता दिया, जिनका खुद संबंध यादव समाज से होता है। तीसरे पैराग्राफ में यादव के बारे में लिखा गया है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको तीसरा प्रमाण देता हूं एक किताब से जिसमें भी आल्हा उदल जी के लिए यादव और अहिर शब्द का इस्तेमाल मिलता है। सोर्स है पावर एंड इन्फ्लुएंस इन इंडिया, बॉसेस, लॉर्ड्स एंड कैप्टन्स। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आल्हा एंड उदल, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ पॉपुलर ओरिजिनल मार्शल oral epic are described as belonging to Yadav caste and as being skillful wrestler। तो दोस्तों एक बार फिर पढ़ता हूँ। आल्हा एंड उदल, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ पॉपुलर ओरिजिनल मार्शल oral epic are described as belonging to the Yadav caste and as being skillful wrestler। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आल्हा उदल, इनका जो संबंध है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं और एक रेसलर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आल्हा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इनकारनेशन ऑफ बलराम, उदल एज इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। यानी यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है जैसा कि पिछली किताब में लिखा हुआ था। आल्हा जी को बलराम जी का अवतार बताया गया है और उदल जी को कृष्ण जी का अवतार बताया गया है। तो बताइए, ये चीज़ हम नहीं बता रहे, ये चीज़ दूसरी किताबों में लिखी हुई है। तो जो वो लोग लेखक हैं उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, किसी आधार पर ही लिखा होगा। हम यादवों ने तो ये किताबें नहीं लिखी हैं। इसके बाद अगला प्रमाण मैं आपको देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा कि आल्हा उदल बनाफर थे जिनकी उत्पत्ति यादव अहिर से हुई थी। मैं खुद पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसका नाम है सिटीग्राफी ऑफ पंचुरी हरिद्वार। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नंबर 60 पर इसका जिक्र मिलता है। आल्हा एंड उदल वर चिल्ड्रन ऑफ दसराज, अ सक्सेसफुल कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ चंदेल किंग परमाल। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि आल्हा और उदल दसराज के पुत्र थे जो कि सक्सेसफुल कमांडर थे चंदेल किंग परमाल के। दे बिलोंग टू द बनाफर कम्युनिटी, जो बनाफर कम्युनिटी से आते हैं, विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन अहिर यादव कास्ट, जिनका संबंध यानी जिनकी उत्पत्ति यादव अहिर कास्ट से है। एंड फॉट अगेंस्ट द राजपूत सच एज पृथ्वी, जिन्होंने राजपूतों से लड़ाई की, सच एज पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। एक किताब है जिसका नाम है असली आल्हा खंड। इसमें जो आल्हा उदल हैं उनके लिए अहिर और ग्वाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अहिर का बेटा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे बड़ी चीज़ आप लोगों को और क्या चाहिए। देखिए मैं खुद ही पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस किताब का नाम है असली आल्हा खंड। अब असली आल्हा खंड है, जिसका नाम ही आल्हा खंड है, तो जाहिर सी बात है उस किताब के अंदर आल्हा उदल जी के बारे में ही बात हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नंबर ये 390 में लिखा हुआ है। तो जिसको डाउट हो वो ये किताब ख़रीदे और इस पेज नंबर को सही से पढ़ ले। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ताकत है इस पाजी की जो ये सभापति बन जाए, आखिर बेटा है अहिर का, गौवे रोज चरावे जाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आखिर बेटा है अहिर का, गौवे रोज चरावे जाए। तो यहाँ पर साफ साफ आखिर बेटा है अहिर का, यानी आल्हा उदल जी के लिए यहाँ पर अहिर का बेटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके जो नाना जी थे उनका संबंध भी यादव कम्युनिटी, ग्वाल कम्युनिटी से बताया गया है। ये भी आप लोग देख लीजिए। सोर्स है इसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर द गोपाल किंग, वेयर द गोपालक किंग दलवाहन, दलवाहन इज कॉल्ड दलपत, यानी जो गोपालक किंग थे दलवाहन, जिनको दलपत कहा जाता था। किंग ऑफ ग्वालियर, जो कि ग्वालियर के किंग थे। ही इज स्टिल द टू गर्ल्स फादर, जो दो बेटियों के पिता थे। बट मेयरली गिव्स दैम टू दशराज एंड बशराज, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियां दशराज और बशराज को दे दी। व्हेन परमाल रिक्वेस्ट हिम टू सप्लाई दैम विद ब्राइड्स, जब परमाल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपनी बेटियों की शादी दशराज और बशराज से कर दो। यानी आला उदल जी के जो नाना जी थे वो एक यादव थे, जिनके लिए गोपालक कहा गया है। अब किसी और कम्युनिटी को गोपालक तो नहीं कहा जाता ना, वो तो यादव और अहिरों के लिए ही कहा जाता।